सर्व दम एंड मेमोरियल ड्यूज। घबराना मत, मैं सब समझाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है कि जो देश चलाने का तरीका था, तो नेपोलियन ने उस देश चलाने के तरीके को क्या किया, इजी कर दिया। छोटे छोटे राजाओं को अपने अंडर में काम करने का राइट दे देता है। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। सर्वदम मतलब क्या होता है कि एक खेत है, उस खेत पे एक खेत का मालिक है। बड़े बड़े किसान जो होते हैं इनको अपने खेतों पे काम करवाते हैं, लेकिन काम करवाए वहां तक ठीक है, लेकिन इनको कम पैसे देना, इनके साथ में बदतमीजी करना, इनको अपने अंडर में रखना, इनको कर्ज में रखना, मैनर्स जो होते थे, ठीक है, तो ये मैनर्स दे यूज्ड टू हैरेस पीपल, दे यूज्ड टू टेक गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। Napoleon simplified the administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and manorial dues। घबराना मत, मैं सब समझाऊंगा। तो अब जब नेपोलियन ने ये चेंजेस लाया, तो ये चेंजेस जहां जहां तक फ्रेंच आर्मी पहुंची वहां वहां तक गए। जैसे डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड में ये चेंजेस गए कि उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आया, वहां पे भी जहां नेपोलियन की आर्मी जा रही है। इटली में भी वही किया, स्विट्जरलैंड में भी वही किया, जर्मनी में भी, जहां जहां तक नेपोलियन की आर्मी गई वहां वहां तक ये सारे चेंजेस वो लेके गए। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज जैसे अगर आप देखोगे ना, तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है कि जो देश चलाने का तरीका था, तो नेपोलियन ने उस देश चलाने के तरीके को क्या किया, इजी कर दिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इजी कर दिया। ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। अब आ जाओ बच्चे पूछते हैं फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, तो फ्यूडल सिस्टम में तुम्हें समझाता हूं। देखो, बाहुबली मूवी देखी है? जय महेशमती। बाहुबली मूवी कितने बच्चों ने देखी? तो बाहुबली मूवी में आपने देखा था, एक कहानी सुना रहा हूं। बाहुबली मूवी में वो बोलता है, जो बाहुबली रहता है वो बोलता है ना कि मामा देशावंटन पर चलते हैं, तो उसके मामा के साथ वो देशावंटन पे जाता है। देशावंटन मतलब वो घूमने जाता है। तो जब वो देशावंटन पे जाता है तो वो देवसेना के घर में जाता, मतलब देवसेना के भैया की टेरिटरी में जाता है। तो एक साम्राज्य पूरा था महेशमती साम्राज्य। ठीक है, एक साम्राज्य था पूरा महेशमती साम्राज्य। फ्यूडल सिस्टम समझ लो, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। अब उस महेशमती साम्राज्य के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि वो बाहुबली कटप्पा के साथ कि मामा चलो देशावंटन पे चलते, तो वो घूमने जाते हैं। तो वो पूरी टेरिटरी उनकी है कि रोला है तेरे भाई का, जहां तक टेरिटरी देखेगा पूरा महेशमती साम्राज्य है। लेकिन उस महेशमती साम्राज्य में वो क्या करते हैं, एक टेरिटरी में जाते हैं जो देवसेना के भैया की टेरिटरी थी। तो देवसेना के भैया की टेरिटरी में जाते हैं, तो ये देवसेना के भैया है, ये बाहुबली है, ये कटप्पा है। ठीक है, नहीं कटप्पा भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि ये किंग है, ये बड़ा राजा है, और इस बड़े राजा ने अपनी पूरी टेरिटरी को खुद नहीं संभाल सकता ना, इतनी टेरिटरी है, अरे मेरी तो इतनी जमीन है, मैं क्या क्या संभालूं ऐसा करके। तो बड़े राजा की इतनी बड़ी टेरिटरी है, तो इस इतनी बड़ी टेरिटरी में वो बड़ा राजा क्या करता है, इतनी बड़ी टेरिटरी में आपको देखने को मिलता है कि वो बड़ा राजा कहीं ना कहीं क्या करता है कि अपने टेरिटरी में छोटे छोटे हिस्से करता है, और छोटे छोटे राजाओं को अपने अंडर में काम करने का राइट दे देता है। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। तो महेशमती साम्राज्य के एक सामंत थे, कौन? देवसेना के भैया। समझ में आया? तो अब देवसेना महारानी बनेगी बॉस। तो देवसेना के भैया क्या थे? देवसेना के भैया एक सामंत थे। तो अब क्या होगा कि जो मेन किंग है वो अपनी किंगडम को, अपने एम्पायर को खुद नहीं संभाल पाएगा, तो वो अपने अंडर में ऐसे किंग्स रखता है। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें सामंत कहा जाता था, इन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता था। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स खुद राजा नहीं है, ये तो अपॉइंट किए गए हैं। अब जब अपॉइंट किए गए ना, तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि ये फ्यूडल लॉर्ड जो होता है, ये फ्यूडल लोग, जैसे चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, वैसे ही क्या होता है कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे कि यहां रह रही जनता जो थी ना, यहां रह रही जनता का खून चूस लेते थे। क्यों? क्योंकि यहां रह रही जनता को ये राजा तो कम दिखता था, लेकिन उस राजा के द्वारा जो अपॉइंट किया गया फ्यूडल लॉर्ड होता था, वो फ्यूडल लॉर्ड इस प्रजा का, इस जनता का क्या कर देता था? खून उबाल देता था। समझ में आया? तो फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम बड़ा हानिकारक होता था। क्यों हानिकारक होता था? अब अगर किसी दिन राजा कमजोर होगा, मान लो बाहुबली भी मर जाता, बाहुबली का जो भाई था, ठीक है, तो भल्लाल देव, वो भी मर जाता, और फिर वो उसके सिर्फ जो वो थे पिताजी जो कि कमजोर थे, तो पिताजी अगर रह जाते तो पिताजी से ये सब थोड़ी ना संभलते। तो ये फ्यूडल लॉर्ड क्या करते? ये फ्यूडल लॉर्ड खुद अपने आप को बड़ा कर लेते, फ्यूडल लॉर्ड खुद अपने आप को बड़ा कर लेते और किंगडम से टूट के अलग हो जाते। तो सामंतवाद सिस्टम का, फ्यूडल सिस्टम का एक डिसएडवांटेज भी था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे, राजा के अगेंस्ट में रिवॉल्ट भी हो जाते थे, और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये प्रजा को परेशान भी करते थे। समझ में आया? ये फ्यूडल लॉर्ड्स प्रजा को परेशान भी करते थे। अब जब नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ली, तो नेपोलियन ने इसीलिए ये सोचा कि इन फ्यूडल लॉर्ड्स को इतनी पावर देने की जगह मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाऊं,
ब्यूरोक्रेसी बनाऊंगा और वो ब्यूरोक्रेसी करके क्या ऑफिसर्स का ट्रांसफर करते रहूंगा, उनको फिक्स नहीं करूंगा, वो मेरे अगेंस्ट में रिवॉल्ट ना करे, वो जनता को परेशान ना करे। आज भी तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी कर सकती थी कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी बन जाता, नीचे अपने अंडर में स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स को राजा घोषित कर देते हैं। कि नहीं, एक सिस्टम बनाया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, पॉलिटिकल हेड्स होंगे जो बदलते रहेंगे, ताकि क्या रहे, ताकि प्रजा भी परेशान ना हो, रिवॉल्ट के भी चांसेस ना हो। ऐसा तो वही चीज है कि अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, मतलब कि ये जो फ्यूडल सिस्टम था इसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया। आई होप आपके इस डाउट को भी आज हमने खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम समझ में आया? ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम समझ में आ गया? फ्यूडल सिस्टम समझ में आया? अरे फ्यूडल सिस्टम तुमसे कभी भी समझ नहीं आएगा, मतलब कभी पूछा नहीं जाएगा। तुम्हें सिर्फ सिंपल चीज लिखना है कि जो पहले मोनार्कियल सिस्टम था तो वहां पे फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, वेयर फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू हैरेश दी कह सकते हैं क्या कहेंगे, पीपल ऑफ देयर एरिया। तो वो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। आ जाओ एक और चीज, सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। अब सर्फडम क्या होता है? सर्फडम क्या होता है देखना, ठीक है। सर्फडम, अगला समस्या ये होता है कि सर सर्फडम क्या है? तो जैसे किंगडम होती है वैसे ही सर्फडम होती है। किंगडम मतलब क्या है कि एक राजा की कह सकते हैं ना, राजा का राज्य, किंगडम। वैसे ही आप देखोगे तो सर्फडम मतलब क्या होता है कि एक खेत है, उस खेत पे एक खेत का मालिक है। वो खेत का मालिक क्या करता है, उस पूरे खेत पे उस मालिक से खेती नहीं होती थी, तो वो अपने अंडर में बहुत सारे सर्फ्स रखता था। सर्फ्स क्या है? सर्फ एक्सेल वाले हैं क्या? नहीं, सर्फ जो है तो ये किसान के अंडर में एक तरह से कह लो कि गुलाम टाइप है। ठीक है, किसान के अंदर में एक तरह से गुलाम टाइप पे हैं, या फिर कह लो कि ये वो लोग हैं जिनके खुद के खेत नहीं होते, तो दूसरे बड़े बड़े किसान जो होते हैं इनको अपने खेतों पे काम करवाते हैं। लेकिन काम करवाए वहां तक ठीक है, लेकिन इनको कम पैसे देना, इनके साथ में बदतमीजी करना, इनको अपने अंडर में रखना, इनको कर्ज में रखना, ये गलत सिस्टम होता था। तो पहले ऐसा सर्फडम भी चलता था कि राजा होएगा, राजा की होगी किंगडम। हमारी तो सर्फडम है भैया कि हम सर्फ्स को अपने अंदर में मेंटेन करके रखते हैं, और ये सर्फ जो हैं तो इनसे मैं काम करवाऊंगा। चाबुक क्या बोलते हैं उसको, चाबुत। ठीक है, चाबुत मारूंगा इनके पीठ पे, कोड़े पड़ेंगे और ये इनसे काम करवाऊंगा। तो नेपोलियन ने दूसरी चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने जो सिंप्लीफाई किया ना, तो वो यही किया कि फ्यूडल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे, इसको अबॉलिश कर दिया। सर्फडम जो था इसको खत्म कर दिया, अबॉलिश दी सर्फडम एंड फ्रीड पीजेंट्स। पीजेंट मतलब किसान, तो ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम दी सर्फडम, सर्फडम से आजाद कर दिया पीजेंट्स को। और अगली चीज क्या है, सर्फडम के साथ साथ मेनोरियल ड्यूज से भी आजाद कर दिया। मेनोरियल ड्यूज से भी आजाद कर दिया। मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? तो मैंने तुम्हें 9th क्लास में भी सिखाया था कि मैनर कौन होता है। ये जो वर्ड है ना मैनर, मैनर मतलब एक वो व्यक्ति जिसके मैंशंस हैं, मैंशंस मतलब जिसके किले वगैरह हैं। तो जो राजा के रिश्तेदार हो गए, राजा टाइप के लोग हो गए, उन्हें मैनर्स कहा जाता था। ठीक, फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे जिनके पास में मैंशंस होते थे, जिनके पास में कैसल्स होते थे, ठीक है, उन्हें मैनर्स कहा जाता था। तो अब ये मैनर्स जो थे, तो ये क्या करते थे ना, ये एक तरह के फ्यूडल लॉर्ड ही होते थे कहीं कहीं, जो क्या करते थे, जो कुर्सी पे बैठ जाते थे, लाओ भाई फ्रूट्स लाओ, तेरे यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, थोड़ा गेहूं मुझे ला के दे। तो ये मैनर्स जो होते थे, ठीक है, तो ये मैनर्स दे यूज्ड टू हैरेश पीपल, दे यूज्ड टू टेक गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। तो नेपोलियन ने बोला चलो सरक, ठीक है, सरक फटाफट। तो मैनर्स ने क्या किया, ये जो मैनर्स थे ये मैनोरियल ड्यूज लेते थे, किससे? आम पीजेंट्स वगैरह से। तो नेपोलियन ने आते से बोला कि सर्फडम खत्म करो, और जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स को मतलब पीजेंट्स को जो ड्यू पे करना पड़ता था, ठीक है, टू दी मैनर्स, पीजेंट्स यूज टू, ठीक है, पीजेंट यूज टू पे ड्यूज टू दी मैनर। तो वो मैनर्स जो होते हैं, मैनर मतलब जो राजा होते थे, तो उन मैनर्स को अब क्या है, ड्यू नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, पहले जैसा आप जी हजूरी नहीं करना पड़ेगी उनकी, ठीक है। तो वो मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया पीजेंट्स को। तो ये 3 चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में नेपोलियन ने लाया। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बाय अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज।